हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ प्रेजेंट टाइम में अगर आप अभी पिछले कुछ वीडियोस देख रहे होगे तो आपको यहाँ पे पता होगा कि अभी हम यहाँ पे सीडीएस के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, 2025 के जो आपके दोनों सीडीएस एग्जाम्स हुए थे उसके। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आपने पीवाईक्यूज देखे हैं तो, कि आपको क्वेश्चंस जो है वो फॉरेस्ट सर्वे 2023 वाला जो था, जो आपका लेटेस्ट सर्वे है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि 2023 में हुआ था तो ये आपका पुराना है। ये लेटेस्ट सर्वे ही है, क्योंकि ये हर 2 साल में बेसिकली आपका यहाँ पे ये होता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे सीएपीएफ के तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिला होगा, और सीडीएस में भी आपको ये देखने को मिला होगा। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके यहाँ पे अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये रिपोर्ट और भी ज़्यादा, या फिर ये सर्वे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे जो आपका हुआ है 2023 वाला, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एकदम लेटेस्ट सर्वे है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो ये आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो। पर अब अभी हम यहाँ पे क्योंकि बात कर रहे हैं सीडीएस की और सीएपीएफ की, तो उसके लिए तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शुरू करने से पहले, अगर आप पहली बार आए हो यहाँ पे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी हम लोग यहाँ पे चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आपका यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे है 2023 का, ये आपका टोटल 18th रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी नंबर की रिपोर्ट है? 18th रिपोर्ट है। ऐसे आपको न्यूमेरिक करके भी आपको क्वेश्चन दे देता है स्टेटमेंट में, तो आपको ये भी आइडिया रहना चाहिए। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ISFR, बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। ISFR का फुल फॉर्म है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और ये बेसिकली आपका यहाँ पे FSI रिलीज करता है, बाइनियल बेसिस पे करता है, 1987 से यहाँ पे ये कर रहा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, बाइनियल मतलब हो गया कि हर 2 साल में बेसिकली आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है, और कब से कर रहा है? तो 1987 से बेसिकली आपका यहाँ पे कर रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको बाकी तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हूँ कि आपको नंबर याद रखने हैं, ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका यहाँ पे ये जो FSI है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लेना, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, इसको तो फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो, क्योंकि हम फॉरेस्ट सर्वे की ही बात कर रहे हैं। और रिपोर्ट का फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। यहाँ पे बेसिकली FSI जो आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये निकालता है, 1987 से निकाल रहा है, हर 2 साल में बेसिकली यहाँ पे निकलती है। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री की बात करें तो ये बेसिकली आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आपका यहाँ पे आता है। ये आपको याद रखना है। कौन सी सैटेलाइट से ये आप यहाँ पे जो डेटा देख रहे हो, तो ये इसरो का जो LISS 3 सेंसर जो है, जो कि आपका एक IRS सैटेलाइट में इंस्टॉल्ड है, जिसको हम लोग यहाँ पे रिसोर्स सेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उस पर्टिकुलर सैटेलाइट में जो आपका ये LIS 3 सेंसर है, इस सेंसर के थ्रू जो आपको डेटा मिल रहा है, उसकी वजह से आपकी यहाँ पे ये रिपोर्ट बन रही है मेनली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी लिस्ट का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दे रखा है, ये आप देख सकते हो। और ये क्वेश्चन पहले भी आपका पूछा हुआ है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कौन सी जगह पे आपको देखने को मिलता है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि देहरादून में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स या टर्मिनोलॉजीज जो आपकी यहाँ पे रिपोर्ट से रिलेटेड ज़रूरी थी। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे बात आती है थोड़े बहुत जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल, जो आपके ऐसे बोल सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो आपके नंबर्स हैं, ठीक है, एक तरीके से उनके रिलेटेड अगर हम बात करें, तो सबसे पहले याद रखना, अगर आपसे पूछता है कि टोटल लैंड यूटिलाइजेशन एरिया कितना है, तो वो 93.23% बेसिकली अगर आप देखोगे, तो ये हमारा क्या है, टोटल लैंड यूटिलाइजेशन आपका यहाँ पे ये एरिया है। ठीक है, तो लैंड यूटिलाइजेशन एरिया कितना हो गया, ये हमारा यहाँ पे हो गया ओवरऑल 93.23%। ठीक है, अब लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे हो गया कि आप कितनी परसेंट लैंड आप अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कितनी परसेंट लैंड आपकी यहाँ पे फंक्शनल है। ठीक है, सोशल यूज़ के लिए। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका उसमें आ सकता है एग्रीकल्चर, आ सकता है फॉरेस्ट्री, आ सकता है माइनिंग, आ सकता है, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट वगैरह आ सकती है। तो ऐसी कितनी वगैरह आपके यहाँ पे लैंड है। फिर आपका आता है यहाँ पे नेट सोन एरिया, जो कि आपका टोटल है 42.89%। ठीक है, जो कि आपका एग्रीकल्चरल लैंड आप बोल सकते हो। तो टोटल जो आपका जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उसका 42.89% आपको ये देखने को मिलेगा।
फिर फॉरेस्ट कवर आपका है यहाँ पे 21.9% ऑफ द एरिया। फिर आपका जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते वो टोटल है यहाँ पे 13.41% ऑफ एरिया। एंड कल्चरल वेस्टलैंड ये आपका है यहाँ पे 3.63, जो कि आप ऐसी ज़मीनें जो 5 साल से यूज़ नहीं हुई हैं, जिनको हम बंजर बोलते हैं, तो वो आपकी इसमें आ जाएंगी। और इसके अलावा आपकी दो और टाइप की ऐसी ज़मीन होती है जिसको आप या तो 1 से 5 साल के यूज़ नहीं हुई या फिर 0 से 1 ईयर के लिए यूज़ नहीं हुई, ठीक है। तो जो 0 से 1 ईयर के लिए यूज़ नहीं होती उनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे करेंट फैलोज, और फिर बाकी आपकी आ जाती है अदर फैलोज में, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, तो इसको आपको ऐसा आ सकता है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। तो आपको इसलिए यहाँ पे परसेंटेजेस भी पता होने चाहिए, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि कितने साल के लिए अगर आप एक ज़मीन को छोड़ देते हो तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। इसके ऊपर तो पहले क्वेश्चन भी आ रखा है कि बंजर आपका यहाँ पे तब होगा जब आप 5 साल से ज़्यादा के लिए उस ज़मीन को छोड़ देते हो, उस पर कोई भी खेती बाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं हो पाती है, ठीक। तो ये सारी आपकी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई। फिर नीचे आपको यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा होगा, तो ये ऑर्डर आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। कि सबसे हाईएस्ट है आपका यहाँ पे नेट जोन, फिर फॉरेस्ट, फिर आपका ऐसा एरिया जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकता, फिर करेंट फेलोज जो बेसिकली ऐसा एरिया जो 0 से 1 साल के लिए यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, फिर कल्चरल वेस्टलैंड जो कि आपका बंजर वाली ज़मीन हो गई, 5 साल तक यूज़ नहीं हुआ, और फिर आपका अदर फैलो लैंड जो आपका 1 से 5 साल के लिए यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस ये जो नीचे वाले हैं ना, इनसे कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन खासकर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स जो आपके नंबर्स हैं ये भी पता होने चाहिए, साथ ही साथ इनके डिस्क्रिप्शंस भी पता होने चाहिए। फिर अगले स्लाइड पे चले तो अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि फॉरेस्ट कवर डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो देखो, फॉरेस्ट कवर डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा एरिया जो कि 1 लाख हेक्टर के या तो बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तब हम बोलेंगे कि वो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे एरियाज जो कि 1 लाख या फिर 1 लाख से ज़्यादा हेक्टर में हो, तब हम उसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, ठीक है। अब फॉरेस्ट कवर में बेसिकली आप देखोगे कि आपकी ना ट्री कैनोपी देखने को मिलेगी। ट्री कैनोपी मतलब यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे होगे, तो ये जो ऊपर ऊपर से आपकी ऐसे, आप जैसे मान लो ऊपर एक ड्रोन उड़ा रहे हो, ठीक है। अब ड्रोन जब उड़ाते हो तो अगर बहुत ज़्यादा घना जंगल होगा, मतलब कि ट्रीज आसपास रहेंगे, एक दूसरे के पास पास रहेंगे, तो आपको नीचे ज़मीन पे क्या हो रहा है वो पता नहीं चलेगा। तो ऊपर ऊपर वाला जो बेसिकली एक तरीके से आप उसको छत बोल लो या फिर अम्ब्रेला टाइप बोल लो, वो उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर ट्री कैनोपी आपकी 10% या उससे ज़्यादा है, तब आप उसमें मतलब इसमें आप काउंट करोगे, उस एरियाज को काउंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, फॉरेस्ट कवर में वो एरियाज जो आपके 1 या 1 से ज़्यादा लाख हेक्टर के हैं, और उसमें भी आप उन एरियाज को काउंट करोगे जहाँ पे ट्री कैनोपी जो आपकी है वो 10% या उससे ज़्यादा की है, क्योंकि इंडिया 10% फॉलो करता है, जो कि आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका 1997 में हुआ था उसमें एक थ्रेशोल्ड था, ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर आपका है क्राउन कवर जो आपका 10 से 30% है वर्ल्ड वाइड। इंक्लूडेड टाइप्स में अगर हम बात करें कौन कौन से पेड़ आते हैं, तो यहाँ पे आपको पेड़ दे रखे हैं, इनको ज़रूर देख लेना। कोकोनट हो गया, ऑयल पाम, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह हो गए, रबर ट्रीज, कॉफ़ीज प्लांटेशन वगैरह, तो ये सब आपकी इसमें आती हैं। फिर हम बात करते हैं कैनोपी की। तो कैनोपी में आपको यहाँ पे दिखेगा कि वेरी डेंस अगर होगा, इसका मतलब है कि 70% या फिर उससे ज़्यादा आपके यहाँ पे कैनोपी देखने को मिल रही है। मॉडरेटली डेंस में आपको 40 से 70 के बीच में देखने को मिल रही है, मतलब 69.99 आप बोल सकते हो। और फिर उससे कम आपका हो जाता है यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। 10% से 39.99 आपका है ओपन फॉरेस्ट, और स्क्रब्स हैं आपके यहाँ पे 10%। तो इसमें तो आपको स्टैट्स याद रखने ज़रूरी हैं, इनको ज़रूर आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। फिर नॉन फॉरेस्ट लैंड आपके कौन से होते हैं, जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, ठीक है, सेटलमेंट्स वाले एरियाज हो गए, या फिर जहाँ पे आपकी वाटर बॉडीज है, मतलब लेक जा रही है, रिवर है, तो ऐसे वाले एरियाज, ओशंस वगैरह, ठीक है। फिर आपके डेजर्ट्स हो गए, ठीक है, जैसे अपना यहाँ पे है थार डेजर्ट, ठीक है, तो वो आपका हो गया। सहारा डेजर्ट आपका अफ्रीका में हो गया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के डेजर्ट्स हो गए, चाहे कोल्ड हो हॉट हो जो भी हो, ठीक है। फिर ग्रासलैंड्स हो गए जो आपके स्टेपीज वगैरह हैं, ठीक है। फिर आपके स्नो डेड एरियाज, ऐसे एरियाज जो बेसिकली ज़्यादातर आप देखोगे कि जब स्नो होती है तो वहीं पे जमा हो जाता है, वो हटाई नहीं जाती ज़्यादातर, ठीक है। अब ये स्नो डेड एरियाज ज़्यादातर आपको सेटलमेंट्स वाले एरियाज में देखने को मिलता है। पर आपको बस इतना चीज़ याद रखनी है कि ऊपर वाले से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि नॉन फॉरेस्ट लैंड की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। फिर हम आगे चले तो अगला आपको दे रखा है यहाँ पे कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वर्सेस ट्री कवर, ठीक है। तो ये कितना हमें यहाँ पे देखने को मिला है इस रिपोर्ट में। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो जियोग्राफिकल एरिया के अगर रिस्पेक्ट में हम बात करें, ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पे दो तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारे यहाँ पे रिजर्व, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट। एक होता है हमारे यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट।
रिजर्व फॉरेस्ट हमारे वो होते हैं जहाँ पे आपको कुछ भी करना अलाउड नहीं है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं, ठीक है, एक सर्टन लिमिट तक चीज़ें अलाउड होती हैं, ठीक है, पर प्रोटेक्टेड में सर्टेन लिमिट तक अलाउड है, पर रिजर्व में बिल्कुल भी कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होती है करनी, ठीक है, चाहे आप पेड़ को काटने की बात करो, क्योंकि सर्टेन लिमिट में पेड़ कट सकते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, पर वो भी लिमिट में। ऐसा नहीं है कि डिफॉरेस्टेशन आपने अलग ही लेवल का कर दिया हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बस थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे आइडिया रखना है। बाकी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के थ्रू यहाँ पे ये गवर्न होते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पे ट्री कवर। अब ट्री कवर के बारे में बात करते हैं तो आपके ऐसे एरियाज जो आपके ट्रीज से कवर्ड हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो अभी तक हमने फॉरेस्ट की बात करी, तो फॉरेस्ट में भी ट्रीज तो आ ही रहे हैं, हमें यहाँ पे ये तो पता ही है, पर हम यहाँ पे फॉरेस्ट कवर की बात नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे एरियाज जहाँ पे आपको ट्रीज देखने को मिल रहा है, जैसे आप जहाँ पे रह रहे हो तो वहाँ पे किसी इंसान ने पेड़ लगाया होगा, ठीक है, जैसे मान लो अगर आप किसी कैंटोनमेंट में रह रहे हो, ठीक है, तो आप कैंटोनमेंट में देखते होगे कि वहाँ पे अच्छी खासी हरियाली रहती है, पेड़ लगे हुए रहते हैं रोड के दोनों तरफ, है ना। तो वो वाले जो आपके पेड़ हैं वो बेसिकली इसमें काउंट होएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो वो क्या है, या तो सिंगल पेड़ आपको दिखेगा एक जगह पे, या फिर पैचेस में बेसिकली लगे होंगे, पर उनकी एरिया क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए 1 हेक्टर से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है ट्री कवर से रिलेटेड। आप सेटलमेंट्स में जो ट्रीज लगे हुए देखते हो वो बेसिकली आपके इसमें आएंगे। फिर टोटल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ISFR के अंदर, जो आपकी रिपोर्ट है इसके अंदर, तो देखो फॉरेस्ट कवर आपका टोटल है 21.76%, ट्री कवर है यहाँ पे 3.41%, स्क्रब्स हैं आपके यहाँ पे 1.33%, और जो आपकी फॉरेस्ट एरिया नहीं है वो है 73.5%, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट है डेटा, सीक्वेंस वाइज लगाने को आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है। फिर हम आगे चले, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से स्टेट बेसिकली हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है इन टर्म्स में, ठीक है। तो अगर आपसे मान लो बोलता है सीक्वेंस में लगाने के लिए कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आपको एरिया वाइज कौन सी स्टेट्स में देखने को मिलता है, या तो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि हाईएस्ट किस में है, या फिर आपको सीक्वेंस में लगाने को दे सकता है। तो यहाँ पे याद रखना सबसे ज़्यादा है MP में, फिर है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, फिर है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ठीक, AR मतलब अरुणाचल प्रदेश है ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरिया वाइज अगर फॉरेस्ट कवर बोलता है लार्जेस्ट टर्म में। फिर अगर आपसे पूछता है कि एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, अब यहाँ पे फॉरेस्ट भी है प्लस ट्री कवर भी है, और एरिया वाइज ही बात हो रही है, तो इस केस में भी आपका MP सबसे पहले है, फिर भी आपका दूसरे में अरुणाचल ही है, बस तीसरे में अब यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई है, छत्तीसगढ़ की जगह अब आ गया यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें थर्ड फैक्टर की, वो है आपका यहाँ पे कि लार्जेस्ट ट्री कवर एरिया वाइज, तो अभी हमने देखा पहला था आपका फॉरेस्ट कवर, ठीक है, दूसरा था फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, अब तीसरा है सिर्फ और सिर्फ ट्री कवर एरिया वाइज। तो इसमें आपका सबसे पहला है महाराष्ट्र, फिर है गुजरात, आपका यहाँ पे राजस्थान, फिर है यूपी, ठीक है। तो ये आपके सीक्वेंस है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और लास्ट आपको दिखेगा यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट ट्री कवर की विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज वाइज ऑफ इट्स एरिया, ठीक है, एरिया में आपका परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में चंडीगढ़ जो है सबसे पहले है, फिर दिल्ली है, और फिर केरला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि छोटी छोटी टेरिटरीज हैं यहाँ पे, जैसे चंडीगढ़ क्योंकि स्टेट तो है नहीं, एक तरीके से यूटी है, तो यहाँ पे इनका साइज भी क्या है, छोटा है, ठीक है। केरला तो चलो ठीक है स्टेट हो गया, पर चंडीगढ़ और दिल्ली जो है यहाँ पे दोनों आपकी यूटीज हैं, ठीक है, इनके पास ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे कभी भी आपको ये लार्जेस्ट ट्री कवर में नहीं दिखेंगी, ये हमेशा आपको ऐसी जगह दिखेंगी जहाँ पे भी हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे होंगे, ठीक है, कि जितना उनका एरिया उसका कितना परसेंट आपको ट्री कवर देखने को मिल रहा है, तो उसमें हाईएस्ट है आपका यहाँ पे चंडीगढ़, ठीक है, कि जितना भी उनका एरिया है अगर हम परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं तो आपको चंडीगढ़ सबसे ऊपर दिखेगा, फिर दिल्ली दिखेगा, और फिर केरला दिखेगा, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे क्या है फैक्टर्स हैं स्टेट के रिलेटेड, जो आपको यहाँ पे याद रखना है, सीक्वेंस वाइज भी नाम याद रखना, और हाईएस्ट वाला भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रेंड्स, जो कि है आपके यहाँ पे गेन और लॉस से रिलेटेड। तो अब यहाँ पे बेसिकली हम वो देखेंगे कि कौन से स्टेट्स ने सबसे ज़्यादा लॉस यहाँ पे लिया है फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड। तो अगर आप यहाँ पे देखो टॉप 3 स्टेट्स, ठीक है, जिन्होंने फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड गेन हासिल किया, मतलब इंक्रीज हुआ है वहाँ पे फॉरेस्ट कवर, उसमें सबसे ऊपर है मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर यहाँ पे बढ़ा है, फिर गुजरात में बढ़ा है, फिर उड़ीसा में बढ़ा है, ठीक है। मतलब इसका कहना क्या है कि जितना भी वहाँ पे पहले फॉरेस्ट कवर था उसमें सबसे ज़्यादा जो चेंज हुआ है, बड़ा है, इंक्रीज हमें देखने को मिला है, वो मिजोरम में, फिर गुजरात में, फिर उड़ीसा में।
इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लॉसेस की, अगर सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है फॉरेस्ट कवर का वो कौन से आपके स्टेट में हुआ है, तो वो है यहाँ पे एमपी, फिर आपका है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये वो सीक्वेंस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर गायब हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे था इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे है कि लॉस हुआ है या फिर गायब हुआ है। फिर थर्ड आपका है यहाँ पे कि स्टेट्स इंक्रीजिंग फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब यहाँ पे बात आ गई कि फॉरेस्ट भी है और ट्री कवर भी है। ठीक है, दोनों कहाँ पे साथ में मिलके बढ़े हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के जहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिला है तो वो है आपका छत्तीसगढ़, फिर है यूपी, फिर उड़ीसा और फिर राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा डिक्रीज आपका कहाँ है, तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा फॉरेस्ट और ट्री कवर में। ठीक है, यहाँ पे है डिक्रीज, मैक्सिमम डिक्रीज। ठीक, तो ये आपका है यहाँ पे एमपी में सबसे कम डिक्रीज हमें देखने को मिला है फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के, फिर कर्नाटका, फिर लद्दाख और फिर नागालैंड। तो जितने भी सीक्वेंस मैंने आपको बताए हैं इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सीक्वेंस आपको याद रहने ही चाहिए। वही क्वेश्चन बेसिकली वही टॉपिक आप बोल सकते हो यहाँ पे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ इस रिपोर्ट का जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला यहाँ पे दे रखा है कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर की तो वो कौन से स्टेट या फिर यूटी में सबसे ज़्यादा है। तो वो सबसे ज़्यादा है आपका यहाँ पे आपका लक्षद्वीप 91.33%। आपका जो लक्षद्वीप का एरिया है वो फॉरेस्ट कवर से ही घिरा हुआ है। फिर दूसरे पे आता है मिजोरम 85.3%, 34% आपका जो एरिया है मिजोरम का वो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर से ही सराउंडेड है। और उसके बाद है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उसमें आपको 81.62% एरिया जो है जोग्राफिकल जो उसका एरिया है उसका इतना परसेंट फॉरेस्ट कवर से यहाँ पे घिरा हुआ है। ठीक है, तो हर एक इंपॉर्टेंट स्टैट्स यहाँ पे दे रखा है, प्लीज़ इसको ज़रूर यहाँ पे लिख लेना, मेंशन यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे इसकी पीडीएफ भी मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये वाली जो आपको अभी देखने को मिल रही है। तो इसको भी आप ज़रूर रिवीजन के तौर पे आप याद रख सकते हो। ठीक है, मतलब इसको देख सकते हो। फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि 8 ऐसी स्टेट्स और यूटी हैं जिनका जो फॉरेस्ट कवर है ना वो 75% से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो 8 कौन सी स्टेट या यूटी हैं, तो वो आपको 8 यहाँ पे दे रखी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी स्टेट्स यूटीज हो जाएंगी। मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर। ये आपकी ऐसी स्टेट्स या फिर स्लैश यूटीज हैं जहाँ पे आपको फॉरेस्ट कवर जो है वो 75% से भी ज़्यादा का देखने को मिलता है। और अगर इसमें आप याद रखने का सिंपल तरीका अगर आप देखो तो दो आपके हैं आइलैंड, बाकी जितनी भी आपकी हैं स्टेट्स वो सब की सब क्या है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो असम को छोड़ दो अगर, तो सारी ही आपकी कवर हो गई नॉर्थ ईस्ट की स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है जो आपके लिए यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट है कि असम को छोड़ के सारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हो गई। और फिर हमारे यहाँ पे जो दो आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और आपका लक्षद्वीप आइलैंड, ये दोनों भी आपके इसी में ही काउंट हो जाते हैं। ये दो आपकी यूटीज है, बाकी 6 आपकी स्टेट्स हैं। फिर अगला आपका यहाँ पे दे रखा है कि 19 स्टेट्स प्लस यूटीज हैव मोर देन 33% ऑफ फॉरेस्ट कवर। अगर आपको पता होगा तो इंडिया का बेसिकली टारगेट है कि हर एक स्टेट के पास इतना परसेंट फॉरेस्ट कवर होना चाहिए उनकी जोग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में। तो उसमें अभी अभी तक अगर आप देखोगे तो 19 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास ये अचीव उन्होंने कर लिया है, और फिर बाकी जितनी आपकी यूटीज है उन्होंने ये अचीव कर लिया है। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, ये यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे फैक्ट है। फिर अगला आपको दे रखा है यहाँ पे मैनग्रोव्स और कोस्टल ट्रेंड्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो मैनग्रोव्स की अगर हम बात करें 2023 के रिस्पेक्ट में तो सबसे ज़्यादा मैनग्रोव आपको देखने को मिले हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, जो कि आपको 42% आपको इंक्रीज मिला है। फिर गुजरात, फिर आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और फिर आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और मैनग्रोव कवर जो है यहाँ पे टोटल अगर आप देखोगे इंडिया के अगर आप कवर करते हो जोग्राफिकल एरिया तो उसका सिर्फ और सिर्फ 0.15% ही है। पर उसका भी जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों ही डेटा क्या है इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर आप परसेंटेज देखो तो सिर्फ 0.15% है। पर सबसे ज़्यादा जो आपका मैनग्रोव देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात, फिर आपका ए एंड एन मतलब आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, फिर आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं ओवरऑल चेंज की तो नेशन वाइड हमें यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, अब ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि मैनग्रोव में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला है, डिक्रीज देखने को मिला है कि आपके जितने मैनग्रोव फॉरेस्ट थे
और वो अभी यहाँ पे कम हुए हैं। कितने परसेंट कम हुए हैं? 7.43% आपके मैनग्रोव इंडिया में अगर हम बात करें तो कम हुए हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। पॉजिटिव चेंज की बात करें तो मैनग्रोव आपका इंक्रीज हुआ है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर कर्नाटका में, ठीक है। और नेगेटिवली अगर बात करें कि कहाँ पे कम हुए हैं, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा आपके कम हुए हैं। इन्हीं इसकी वजह से आपको ओवरऑल जो चेंज है वो माइनस में देखने को मिल रहा है मैनग्रोव का, ठीक है। तो गुजरात में सबसे कम आपका, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या हुआ है, मैनग्रोव यहाँ पे कम हुए हैं। फिर आपके अंडमान एंड निकोबार में कम हुए हैं। तो ये आपके लिए क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि टोटल 12 स्टेट्स या फिर यूटीज ऐसी हैं इंडिया की जिनके पास मैनग्रोव्स हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। जितना भी आपको यहाँ पे डेटा यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सब के सब इम्पॉर्टेंट डेटा है। किसी ना किसी तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर आप इसका यूज़ करके सीएपीएफ में जैसे आपका पेपर 2 होता है तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं एडिशनल की फाइंडिंग से रिलेटेड, तो देखो जो अगर हम बात करें फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड, तो 2023 की, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम की आपकी रिपोर्ट है, तो उस टाइम पे आपको देखने को मिला था कि फायर एक्सीडेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिले थे। अरुणाचल प्रदेश में हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश बोल रहा हूँ, उत्तराखंड में हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो इन स्टेट्स में बेसिकली आपको फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिली थी। तो उसी को बस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अभी के रिस्पेक्ट में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला न्यूज़। फिर आपका है यहाँ पे बैम्बू एरिया, ठीक है। अब बैम्बू एरिया की अगर बात करोगे तो जो पिछली रिपोर्ट में था उससे ये 3.37% इंक्रीज हुआ है। और मेजर इंक्रीज अगर आप देखोगे, मतलब मेजर जो आपका यहाँ पे ये बैम्बू एरिया वो कौन से स्टेट में है, तो वो है आपका यहाँ पे इन स्टेट्स में, ठीक है। एमपी में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। और वहीं पे अगर आप देखो इंक्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, तो वो आपका हुआ है अरुणाचल और फिर एमपी में, ठीक है। प्रेजेंट जो है वो आपका है एमपी, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज जहाँ पे बैम्बू एरियाज हुए हैं तो वो आपका सबसे ऊपर आ जाता है अरुणाचल, फिर एमपी, ठीक है। तो आई होप कि दोनों में थोड़ा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आपको अगला यहाँ पे दे रखा है कि मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ पे हुआ है, तो वो आपका हुआ है कर्नाटका में, और दूसरे नंबर पे है मणिपुर, ठीक है। तो इन दोनों स्टेट्स में सबसे ज़्यादा डिक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है बैम्बू एरियाज में, और इन दोनों में भी कर्नाटका सबसे ऊपर है, ठीक। फिर बात आती है यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री की। अब एग्रो फॉरेस्ट्री में आप यहाँ पे देखोगे जो लीडिंग स्टेट्स आपको क्लियरली दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस में ही दे रखा है कि सबसे ऊपर आपका क्या है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका हो गया, ठीक है। फिर आपका है यहाँ पे उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है राजस्थान। वहीं पे अगर आप देखोगे, ये तो हो गए स्टेट्स। अगर हम यूटीज़ की बात करें तो ये आपको यूटीज़ दिख रही हैं, जम्मू एंड कश्मीर, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। आपको पता होगा ये दो पहले अलग अलग यूटीज हुआ करती थी, फिर दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए। अब यहाँ पे ये एक ही यूटीज है, ठीक है। दोनों आपको गुजरात में, आप ऐसे बोल सकते हो, देखने को मिलेंगी, ठीक। बाकी आपको पता होगा कि एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब होता है जब आप सस्टेनेबल तरीके से बेसिकली आप फॉरेस्ट्री एक, या फिर बोल सकते हो एग्रीकल्चर वगैरह आप करते हो, तो उसमें हम लोग यहाँ पे इसको काउंट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो हेल्थ मिलती है, मतलब इन्वायरमेंट आपका सेफ रहता है, प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, ठीक। और फिर बाकी वही सेम चीज़ आपकी आ जाती है कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आपका यहाँ पे आप काम कर रहे हो, प्रोटेक्शन आप दे रहे हो, इन्वायरमेंट आपका यहाँ पे सेफ रह रहा है, आप भी यहाँ पे सेफ रहोगे इसकी वजह से। तो ये आपके लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सस्टेनेबल तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें कर रहे हो। तो उसमें लीडिंग स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है, और लीडिंग यूटी जो है वो आपका JNK है, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे है इंपॉर्टेंट एडिशनल की फैक्टर्स। फिर अगला आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट, ये है कार्बन से रिलेटेड, वुड से रिलेटेड, और LULUCF से रिलेटेड, ठीक है। अब LULUCF पहले देख लेते हैं। तो ये क्या है आपका, लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री। तो ये फुल फॉर्म है लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री। और ये आपका बेसिकली अंडर आता है UN के अंडर, जो आपका UNFCCC जो ग्रुप है बेसिकली आप बोल सकते हो, तो उसके अंदर यहाँ पे ये आता है। और इसमें आप देखोगे तो बात होती है एफॉरेस्टेशन की, रिफॉरेस्टेशन की, एग्रो फॉरेस्ट्री की, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें क्या दिक्कतें फेस हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे UNFCCC है, यहाँ पे यही बात करता है किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन को कम करे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, मतलब एफॉरेस्टेशन करे, रिफॉरेस्टेशन करे, कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करे, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह आपके यहाँ पे इंक्रीज करे। तो उसके ऊपर यहाँ पे ये बात करता है। तो वही आपका है यहाँ पे ये LULUCF, ठीक। और ये आपका क्योटो और पेरिस वाला जो आपका था उसके थ्रू बेसिकली यहाँ पे ये आया है।
फिर अगला अगर हम बात करते हैं कार्बन स्टॉक से रिलेटेड, तो देखो कार्बन स्टॉक्स आपका सबसे मैक्सिमम है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, फिर है यहाँ पे एमपी में, फिर छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र। वहीं पे वुड इंक्रीज की बात करते हैं तो वुड सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो फॉरेस्ट वाला जो आपका वुड है उसमें सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर एमपी। और अगर हम सिर्फ ट्रीज के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसमें आता है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी और फिर छत्तीसगढ़। अब दोनों में आपको डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता रखा है। फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे आपके एक साथ 1 हेक्टर से ज़्यादा यहाँ पे एरिया में प्रेजेंट हो आपके ट्रीज। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं 1 हेक्टर से कम की, तो वहाँ पे सिंपल आपका ट्री कवर आ जाता है, जो आप सेटलमेंट्स में देखने को आपको मिलता है कि या तो एक पेड़ लगा होगा कहीं कहीं जगह छोड़ छोड़ के, या फिर पैचेस में आपके पास एक ग्रुप आ जाता है पर 1 हेक्टर से कम का एरिया होता है वो। ठीक है, तो वो वाले आपके यहाँ पे बेसिकली उसकी यहाँ पे बात हो रही है, उसके थ्रू जो आपकी वुड प्रोड्यूस हो रही है, वुड इंक्रीज हो रही है, उसके ऊपर यहाँ पे बात करी जा रही है। तो दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज आपको कहाँ देखने को मिला है। ठीक है, फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में भी और ट्रीज के रिस्पेक्ट में भी। फिर आपको लास्ट में देखने को मिलेगा यहाँ पे ग्लोबल के, अगर हम बात करें ग्लोबली, तो ग्लोबली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो एनुअल नेट गेन जो है यहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड, तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे चाइना में, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया थर्ड नंबर पे आता है, ये इंपॉर्टेंट नंबर है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो टॉप फॉरेस्ट कवर कंट्रीज़ के ऊपर अगर हम बात करें, जो कि आपका 2020 का डेटा है, वैसे पुराना डेटा हो गया पर इस रिपोर्ट में इसी का ही डेटा दिया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि टॉप फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करते हैं कंट्रीज़ की, ठीक है, कि कौन से कंट्रीज़ में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, तो उनमें आपकी ये सारी कंट्रीज़ आती है और इंडिया उसमें 10वें नंबर पे है। तो इंडिया की रैंक पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर में तो उसमें 10वें नंबर पे बेसिकली आता है ग्लोबली। सबसे ऊपर आपका है रशिया, फिर ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, फिर चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर इंडोनेशिया और फिर पेरू। ठीक है, फिर रीजनल नोट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इनमें आपको 67% आपको यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री कवर देखने को मिलता है। ठीक है, पर हमें यहाँ पे ये क्या देखने को मिला है कि अभी हाल फिलहाल में हमें डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट या ट्री कवर आपका थोड़ा थोड़ा अब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका एक कंसर्न है जो इस रिपोर्ट में बेसिकली आया था। ठीक है, तो ये सारा आपके यहाँ पे फैक्ट्स हैं, स्टैट्स हैं, जो आपको यहाँ पे याद रखने, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है स्पेसिफिकली, जितनी भी स्टेट्स हैं यहाँ पे सीक्वेंस यहाँ पे लगाने को बोल देगा, तो सब आपको यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। बाकी कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी अगर आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो तो उस दोनों प्लेलिस्ट का लिंक, सीएपीएफ और सीडीएस वाली दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पीवाईक्यूज भी आप यहाँ पे लगाते रहना। ठीक है, जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। और सिविल सर्विस में तो आपका यहाँ पे ये आता ही है, एनवायरनमेंट का आपका अलग से ही आपका एक पोर्शन बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट हमने डिस्कस कर ली। कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।